और जिम में हमारा स्वागत आज आंधी के साथ हुआ है। बहुत दिनों के बाद ऐसा मौसम हुआ है। मौसम देख के अच्छा बहुत लग रहा है, लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि बारिश वाला मौसम है, साथ में चल रही है आंधी। तो जब बारिश वाले मौसम में आंधी आती है तो वो करती क्या, बादलों को उड़ा के ले जाती है कहीं और। तो इसलिए वो जो बादल जो हमारे पे बरसने थे वो बरसेंगे कहीं और जाके, और इस चीज़ का दुख हमें रह जाएगा। सुबह के बजे 7 और आपको मेरी आवाज़ अभी क्लियर आ नहीं रही होगी क्योंकि पीछे चल रही है आंधी। आज बहुत दिनों के बाद ऊपर से मैं जिम आया हूँ और तकरीबन 5 से 6 दिन हो गए हैं जिम लगाए हुए। सिर्फ फीस देने आए थे जिम में, उसके बाद बस फीस दे के बस छुट्टी फीस दी और काम खत्म। आपको पहले मैं एक बार बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये है बारिश, इसकी ज़रूरत भी बहुत थी और ये हो गई। अब 2-3 दिन जो है आराम से निकल जाएंगे क्योंकि 3-4 दिन से गर्मी ने हद भी बहुत मचाई हुई थी। तो कल भी बारिश पड़ी थी, लेकिन कल जो है सिर्फ खींच के 10 मिनट या 5-10 मिनट पड़ी थी, वो भी छोटी छोटी कणियाँ पड़ी थी। और आज जो है बारिश जो है अच्छे से बरसी हुई है, तो जिससे है 3-4 दिन तो अपने गार्डन की तरह निकलेंगे हरे भरे। और इसी के साथ साथ हमारे रैम्बो की भी आज पहली बारिश है लाइफ की। कैसा लगता है सुनने में ना? इसको समझ ही नहीं आ रहा होगा बेचारे को, ये हो क्या रहा है, पानी ऊपर से कहाँ से बरस रहा है, ये क्या माजरा है भाई, ये पानी ऊपर से कहाँ से टपक रहा है। हमारे फार्म में जो है नया पपी आया हुआ है कितना प्यारा सा है, इतना सा मुझे लग रहा है अभी खींच के ये शायद से 1.5 या नहीं 2 महीने का होगा ऐसे। कब चलो बस थोड़े से टिक्स वगैरह पड़े हुए हैं इसको, लेकिन वो एक बार थोड़े से टिक्स वगैरह पड़े हुए हैं इसको, लेकिन वो थोड़ी दवाई वगैरह डालूंगा इसको तो वो ठीक हो जाएंगे। और क्यूट है बेचारा, ये हैरी को एक साथी और मिल गया। तो अभी का सीन फिलहाल ये है कि मैं सोनू के साथ जा रहा हूँ फीड उतारने कहीं पे अनलोड करवाने, और दिक्कत वाली बात ये है कि बारिश आ गई है और सोनू भाई ने साथ में ना टाट भी कैरी नहीं किया। टाट समझते हो ना, वो एक मोम का जो शीट होती है, अगर आप कुछ सामान लोड कर रहे हो तो उसके ऊपर बिछा सकते हो आप, जिससे आपका सामान जो है भीगे ना। ये सामान भी ऐसा है कि इसमें फीड जा रही है, अब थोड़ी सी बारिश पड़े अगर फीड गीली हो जाए तो फिर वो किसी काम की नहीं रहती। आते वक्त जो है जब वहाँ से वापस आ रहे हो, आते वक्त बेशक जितनी मर्जी तेज़ बारिश हो, बारिश को एंजॉय करते करते आएंगे। लेकिन अभी भगवान से यही विनती है कि
बस आधे घंटे के लिए रोक लें इनको, इसको, उसके बाद हम संभाल लेंगे। ये लो भाई, बारिश तेज हो गई। इससे पहले की जो फीड गीली हो, तिरपाल बिछा लेते हैं, और ना भाई नुकसान हो जाएगा, घोर नुकसान हो जाएगा, घोर नुकसान। बारिश जो है बहुत तेज़ हो गई और टाट जो ऊपर बिछा दिया हुआ है, अब उसको बांध रहा है। बांध सोनू भैया अकेले लेंगे, क्योंकि सोनू भैया के पास दूसरे कपड़े भी हैं यहाँ पे, और उनका घर भी पास में, तो वो जाके चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास दूसरे कपड़े नहीं हैं, हमको भाई यही पहनने हैं। तो यही अगर गीले हो गए तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। देखो बारिश का क्या है, बारिश का मैंने सोचा नहीं था कि बारिश होगी, क्योंकि जिस एरिया से हम आए थे वहाँ पे ना बारिश का क्या चक्कर होता है कि मौसम तो बारिश वाला होता है, लेकिन बारिश पड़ती नहीं है। लेकिन जो ये एरिया है, यहाँ पे अगर हल्की सी भी गर्मी जो है बढ़ती है, उसी वक्त आधे घंटे के अंदर अंदर जो है बारिश आ जाती है। और इसकी तैयारी भी नहीं करके आए थे घर से, हमको लगा कि कहाँ ही पड़ेगी, रिस्क ले लेते हैं। रिस्क जो है, रिस्क अब थोड़ा मुश्किल पड़ गया। फीड जो है थोड़ी सी गीली हो गई है, आई होप कि ख़राब ना हुई हो। वैसे इतनी सी बारिश से ख़राब होती नहीं है, क्योंकि उसके जो बैग है, बैग भी प्लास्टिक के हैं, बस पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो भाई भगवान अगर सबकी सुनने लग जाए तो ये सृष्टि जो है ना, सृष्टि ये तहस नहस हो जाएगी। अब मुझे वो जो फिल्म थी ना, क्या नाम था फिल्म का, गॉड टू सी ग्रेट हो, सलमान खान की, अब मुझे वो फिल्म अच्छे से समझ आ रही है कि भगवान सबकी भी नहीं सुन सकते, क्योंकि सबकी सुन लेंगे तो भाई लोगों की बहुत ही अजीब अजीब तरह तरह की डिमांडें होती हैं। वो अगर पूरी करने लग जाए भगवान तो क्या, इसलिए उन्होंने हर चीज़ एक सिस्टम से बनाई है। हमको अगर वो नीचे भी गिराते हैं तो भी एक सीख देने के लिए नीचे गिराते हैं, अगर हमको एक ऊपर उठाते भी हैं तो भी एक सीख देने के लिए उठाते हैं। तो जो भी आपके साथ हो रहा है उसको एज ए चैलेंज लो और आगे बढ़ो। ज्ञान भी पेल दिया देखा हमने फ्री फंड का, अब लेना तो लो, नहीं लेना तो आपकी मर्जी है। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे। और यहाँ देखो, ये है कुदरत का करिश्मा। यहाँ धूप है और कहीं छाँव है और कहीं बारिश, लेकिन भगवान का लाख शुक्र है कि जो है फीड हमारी ख़राब नहीं हुई, फीड अच्छे से यहाँ पहुँच गई है। यहाँ पे काम हो गया ख़त्म फीड का, और सोच रहे थे कि फीड का काम खत्म, सोच रहे थे कि जैसे अनलोडिंग होगी उसके बाद बारिश का मज़ा लेंगे, लेकिन क्या फ़ायदा, लोडिंग होने के बाद धूप पड़ गई है। लेकिन जिस रास्ते से हमने गुजरना उस रास्ते का भरोसा नहीं है, कभी भी धूप पड़ सकती, कभी भी बारिश पड़ सकती है, जैसे कि आपको मैंने कहा अभी। तो मन में तो हम यही ठान के चल रहे हैं कि बारिश पड़ेगी रास्ते में भी। अब देखना ये है कि पड़ती है या नहीं पड़ती।
अभी बेसिकली आए हैं चप्पल लेने के लिए पापा के लिए, क्योंकि कल एक थोड़ा सा गेट टुगेदर फंक्शन है उनकी कंपनी वालों का। ये करनी है बैग। तो बेसिकली एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि उनका ना पापा के पैर पे चाय गिर गई थी, तो चाय पैर में थोड़ा उनका यहाँ से जल गया था, तो उसको देख के हमको चप्पल ऐसी खरीदनी थी कि अगर वो पहन भी लें और ये चीज़ यहाँ पे टच ना हो। तो उस हिसाब से ये जो है बेस्ट चप्पल है ये अपनी। तो वही है फ्लाइट मेरी जान। तो चप्पल का काम हो गया पापा की, और मम्मी की चप्पल लेनी है, और क्योंकि कल ये भी जा रहे हैं हरिद्वार और शॉपिंग हो रही है सारी आज रात के 9 बजे। तो अभी सीन क्या है कि वापस घर की तरफ जा रहे थे, मैं बहुत खुश हो गया कि मम्मी, और मैं बहुत खुश हो गया था और थोड़ा सा हैरान भी था कि इतनी जल्दी, मतलब कि आधे घंटे में हमने सब शॉपिंग ख़त्म कर दी। और इसी चीज़ की हैरानी जो है मुझे ये चीज़ खल नहीं रही थी कि इतनी जल्दी मम्मी ने शॉपिंग कैसे ख़त्म कर दी। लेकिन भाई सब ऐसे कैसे, रास्ते में मम्मी ने कहीं ना कहीं रुकवा ही लिया। अभी रुकवाया मनारे की दुकान पे कि यहाँ से कुछ लेना है, और मुझे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भाई हमारा घर जो है यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे, 15 नहीं 10 मिनट की दूरी पे है, और 10 मिनट की दूरी पे मुझे पता अभी कम से कम 5 जगह और रुकना है हमने। चलो कोई ना। फाइनली घर पे वापस आ गया हूँ मैं, और भगवान का शुक्र है कि मम्मी ने ज़्यादा स्टॉप पे रुकवाया नहीं। देखो रुकवाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मम्मी लोगों को क्या होता है कि चीज़ हम लड़कों का क्या होता है, हमें अगर कुछ चीज़ खरीदना है ना, हम दिमाग में पहले सेट करके जाते हैं दुकान पे कि हमें वो चीज़ लेनी है, और हम वही चीज़ लेके जल्दी से घर आ जाते हैं। लेकिन मम्मी लोगों को क्या चक्कर होता है भाई दुकान पे, कि घर से कुछ और सोच के जाएंगे, दुकान पे जाकर इनकी कोई और चॉइस होगी और ये खरीदेंगे कुछ और। तो इस चीज़ से जो है मुझे बहुत डर लगता है, और हम दुकान पे साइड पे कोने में खड़े हो कैसे हम ये भी अच्छा ये भी अच्छा करते रहते हैं। तो इस चीज़ से मुझे बहुत डर लगता है। हालांकि 2 शोरूम जो है हम जल्दी से वहाँ से निपटा के निकल गए, और रास्ते में मैं यही सोच परेशान हो जा रहा था कि यार मम्मी ने इतनी जल्दी कैसे काम निपटा दिया। फिर याद आया कि सुबह जो है मम्मी को निकलना है हरिद्वार के लिए, और इसलिए मम्मी ने बहुत जल्दी में शॉपिंग की। अदरवाइज़ 2 से 3 घंटे तो कहीं नहीं जाते। तो मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी से अगले व्लॉग में। हालांकि ये लाइन जो है मैं हर व्लॉग में बोलता हूँ, और मेरे व्लॉग जो है काफ़ी डिले हो जाते हैं। कोशिश मैं अपने से बहुत करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आऊँ, लेकिन होप आप लोग ये चीज़ समझो, और मैं भी इस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।